Hello everyone, welcome to Net Blossom, and this is my first video on this channel. And from this channel I will providing you simple and easy explanation of tough and important topics and concepts of NEET. Okay, so without wasting our further time, let's get started. तो आज हमने पहला टॉपिक जो है चूज़ किया वो है लॉग और एंटी लॉग, और इसका बहुत सारे चैप्टर में यूज़ आता है, जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया 11th का, और 12th का केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और कुछ सोल्यूशन में भी कभी कभी यूज़ आता है, पर ज़्यादा यही 3 चैप्टर में यूज़ है जो मैंने आपको शुरू में बताया। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लॉग और एंटी लॉग को सीखते हैं। चलिए, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और बहुत सारे इसमें वैल्यूज़ भी होते हैं जिनको हमको याद करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, और ये फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग 5 to 6 चैप्टर्स में बहुत काम आता है, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉलिड तो नहीं, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे पहला फार्मूला है ln(x), तो हम लोग ln(x) को लिख सकते हैं log e to the x। ln को हम लिखते हैं log e, और x का यहाँ पे ये हो गया x, तो यहाँ पे log e इंटू एक्स का जो वैल्यू होता है पहले, तो उसको हम लिखते हैं 2.303 इंटू log 10। यहाँ पे जो log e है वहाँ पे हो गया log 10 हो गया। log e को हम लोग log 10 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे e जो है उसका वैल्यू यहाँ पे 10 है बेस में, ठीक है, और x को हम लोग यहाँ पे x लिख दिए, और ये तो वैल्यू तो ये तो चेंज नहीं हो सकता, और log 10 का जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 2.303 इंटू लॉग एक्स, क्योंकि log 10 तो 1 हो गया, तो 1 इंटू एक्स हो गया, और ये 2.303 रह गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया पहला फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला पे आते हैं। दूसरा फार्मूला है log m to the n, log m इंटू log n, तो इसको हम लिखते हैं log m प्लस log n लिखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला है log m/n, तो यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो log m माइनस log n होगा। ये चारों पांचों बेसिक फार्मूला है इसके, जिसके आधार पे हम लोग को आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ फार्मूला है log m टू दी पावर log n, तो इसको हम लोग लिखते हैं सिंप्लीफाई करके n इंटू log m, ये n है यहाँ पे, और इसके अंदर ब्रैकेट में बंद है log m। ठीक है, n इंटू log m हो गया। अब है कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, पहला है log 0 का वैल्यू, इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, इसको हम लोग अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब पहला है log 1, log 1 को हम लोग लिखते हैं 0, इसका वैल्यू 0 होता है। log 2 का वैल्यू है 0.3010, log 3 का वैल्यू है 0.4770, log 4 का वैल्यू है 0.6020, log 5 का वैल्यू है 0.6990, log 6 का वैल्यू 0.7780, log 7 का वैल्यू है 0.8040, log 8 का वैल्यू है 0.9030, log 9 का वैल्यू है 0.9540, log 10 का वैल्यू होता है 1। ये तो बहुत लोग ऑलरेडी पता भी होता है, 11th के शुरू से ही बेसिक मैथ में ही पढ़ाते हैं। और log 11 का वैल्यू होता है 1.403। तो बहुत लोग बोलते हैं कि इसको याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए ऐसे ट्रिक तो है याद करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी ट्रिक है, पर अगर आप चाहते हो कि आप सबसे पहले क्वेश्चन बना पाओ एग्जाम में, जल्दी कर पाओ सोल्यूशन क्वेश्चन का, तो आपको यहाँ पे 3 जो वैल्यू उसको सबसे पहले आपको याद करना होता है पूरे अच्छे से। log 2 है वो वैल्यू, log 3 है वो, और एक log 7 है। अगर आपको ये तीनों वैल्यूज़ याद है अच्छे से, तो आप लोग किसी भी log का आप लोग वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करके, कुछ भी करके। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि अगर किसी का भी वैल्यू हम लोग को याद नहीं तो कैसे हम लोग उस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कुछ सिंपल स्टेप से। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपको ये जो कैलकुलेशन है आपको तभी करना है जब आपको किसी भी log 1 2 3 4 5 6 वगैरह का किसी का वैल्यू नहीं याद है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट एग्जाम में पुट करो, वरना याद नहीं तो फिर आप इसको डिराइव करो सिंपली। ठीक है, तो पहला हम लोग के पास है log 4 का वैल्यू, अगर हम लोग को नहीं आता तो हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते थे, और 2 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो पहला हम लोग फार्मूला ईजी करके लेते हैं, log m इंटू n बनाएंगे इसको, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे log 4 क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये हो गया किस फार्मूला पे सूट करता है, तो ये इस पे पूरे तरीके से सूट करता है कि log m टू दी पावर n। तो अगर log m के पावर में n होता है तो हम लोग इसको लिखते थे n इंटू log m, अपने पिछले पेज पर ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो n इंटू log m, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंटू log 2, ये जो n है ये 2 है, ये log के पहले आ जाएगा। ठीक है, और log 2 का log 2 हम लोग लिख देंगे, मतलब कि ये हो गया n और ये हो गया log m। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 का 2 हम लोग नीचे लिख दिए और यहाँ पे log 2 का वैल्यू देख सकते हैं कि log 2 का वैल्यू पिछले पेज पे कितना था 0.3010। तो आप उसका वैल्यू पुट करो और आपको आंसर क्या मिल गया 0.6020। अब हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है log 5, तो log 5 को आप 10/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, और आप इसको 5/1 भी लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए लेते हैं log 10/2। तो ये किसके जैसा हो गया, log m/n के जैसा है, ये इस फार्मूला पे बैठ रहा है ये। तो log m/n को हम लोग पिछले पेज पे क्या लिखते थे, तो उसको सिंप्लीफाई करके log m माइनस log n लिखते थे। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ये आपके कन्वीनियंस के लिए। तो log 10/2 हो गया, ये हो गया log m, और ये log 2 हो गया कितना, log n हो गया। तो log m माइनस log n, तो log 10 का वैल्यू होता है 1 माइनस log n 0.3010। तो आप यहाँ पे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.6990। और ये जो वैल्यू है 0.6990 ये log 5 के वैल्यू के बराबर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, आंसर मैच्ड। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है log 6। तो यहाँ पे log 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को कितना लिख सकते हैं, log 3 इंटू log 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया log m इंटू log n, और log m का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n। तो log m ये हो गया, log n ये हो गया, और आप log 3 का वैल्यू यहाँ पे रखो और प्लस लगा के log 2 का वैल्यू रखो, आपको log 6 का वैल्यू मिल जाएगा वापस से। और आप एक बार पिछले पेज से मैच करना, ठीक है, आप लोग के लिए आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है log 8। log 8 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 इंटू log 4, और ये भी इसी क्वेश्चन के जैसा है। तो ये भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और फाइंड आउट करके आप पिछले पेज से मैच कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं आंसर है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। और ये फिर ये log 9, ये पहले क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। ये जो है ये log 9 है, वो पहले क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पे हम लोग log 9 को लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया log m इंटू m टू दी n, log m टू दी n हो गया। तो log m टू दी n को हम लोग क्या लिखते हैं, n इंटू log m। तो n ये हो गया 2, और log 3 हो गया log m 2 इंटू log 3 इक्वल टू 2, यहाँ पे हमने रख दिया इंटू का इंटू हो गया। log 3 का वैल्यू यहाँ पे रखो, आप उसको मल्टीप्लाई करके इजिली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है थोड़ा, तो लोग बहुत घबरा भी जाते हैं। तो ये है log 1000। log 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। हम लोग 1000 को कितना लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3। तो ये हमने लिखा है log इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये किस बेसिस पे, ये किस फॉर्मूले पे बैठ रहा है, log m टू द पावर n पे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो log m टू द पावर n में क्या करते हैं, n हम लोग log के पहले लाते हैं और log लिख के m को उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 3n हो गया, और ये इंटू हो गया log m। तो 3 हो गया log n, log 10 हो गया log m, और यहाँ पे 3 का वैल्यू यहाँ पे 3 ही रहेगा, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 3 इंटू 1 हो गया 3, log 1000 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन में आप लोग को बहुत देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे थोड़ा टफ क्वेश्चन में मिलता है। ये पहला, ये दूसरे पेज पे इसलिए पहला लिखा हुआ है। ये है log 10 टू द पावर log 3। तो ये भी है उसी के पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, log m टू द पावर n हो गया ये। तो इसमें भी लिखेंगे 3 को log के पहले लाएंगे और इंटू log 10 करेंगे। तो 3 इंटू log 10 का वैल्यू 1, 3 इंटू 3 इक्वल टू 3, log 10 टू द पावर 3 का कितना आंसर हो गया, 3 आ गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे है दूसरा, ये यहाँ पे है log, और यहाँ पे जो 3 है वो माइनस में है, log 10 टू द पावर -3 है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। तो इसको ये भी सेम है, log m टू द पावर -n हो गया, ये -n हो गया, पहले n था प्लस में था, यहाँ पे माइनस, तो -n बोल रहा हूँ सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग -3 को log के पहले लाएंगे, -3 आ गया, और इंटू log 10 कर देंगे, ये log m इक्वल टू log 10 हो गया। तो -3 इंटू log 10 इक्वल टू, तो log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो -3 इंटू 1 कितना हो गया, -3 हो गया, सिंपल, log 10। ये जो थर्ड एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी भी होता है सॉल्व करना, बहुत लोगों को नहीं आता, ये जल्दी समझ ही नहीं आता। तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है -log 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये ब्रैकेट में बंद है, और ये -log बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है। तो ये m हो गया, ये हो गया n, और ये किस फॉर्मूले पे बैठ रहा है, ये -log m इंटू n पे बैठ रहा है, ठीक है। तो log m इंटू n क्या था, फर्स्ट पेज पे हम लोग पढ़े थे, log m इंटू n क्या होता है,
लॉग m प्लस लॉग n होता है, ठीक है। तो हम लोग इस ब्रैकेट को पहले ओपन करते हैं, वैल्यूज़ को बाहर निकाल के पुट करते हैं, ठीक है। तो माइनस लॉग 3 हो जाएगा, माइनस लॉग 3 हो जाएगा, और ये हो गया आपका लॉग m हो गया, ठीक है। लॉग m हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और ये हो गया माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 3, ये लॉग n हो गया माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 3, और ये प्लस जो है वो कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, लॉग m प्लस लॉग n से आया प्लस, ठीक है। तो अब माइनस लॉग 3 को हम लोग माइनस लॉग 3 ही नीचे लिख देंगे, और जब प्लस इंटू माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया ये, ठीक है। अब इसको माइनस लॉग 3 को हम लोग माइनस लॉग 3 ही रखेंगे, और ये माइनस जो होगा इसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे हो गया, ये जो लॉग m इंटू एन जब होता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, ये किस पे है, लॉग m हो गया ये, और पावर में n हो गया, तो लॉग m टू द पावर n हो गया। तो लॉग m टू द पावर n जब होता था तो हम लोग करते थे कि लॉग m टू द पावर n जब होता था तो हम लोग n लॉग m लिखते थे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि log 10 टू द पावर माइनस 3 जो है ना, उसको हम लोग माइनस 3 को log के पहले लेके आ चुके हैं, मतलब कि log m के पहले n को लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे n क्या है, माइनस 3 है, तो n को हम लोग log के पहले लेके आ चुके हैं माइनस 3, और इंटू हम लोग log m किए हैं, log m यहाँ पे क्या है, log 10 है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, माइनस लॉग 3 को हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख चुके हैं माइनस लॉग 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 लिख दिए, और ये 3 का 3 हो गया लॉग, और लॉग 10 का लॉग 10 ये हो गया, ठीक है। तो माइनस 3 लॉग 3 को हम लोग माइनस लॉग 3 लिख देंगे, और ये प्लस का प्लस हो गया, ये 3 का 3 हो गया, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो माइनस लॉग 3 ये हो गया, और प्लस में 3, और 3 इंटू 1, ये माइनस लॉग 3 हो गया, और प्लस का प्लस, और 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 होगा, ये हो गया कितना, माइनस लॉग 3 प्लस 3, ठीक है। अब इसके बाद अब ये जो प्लस 3 है, अगर हम लोग इसका साइड चेंज करें, अपोजिट साइड में पीछे लाए माइनस लॉग के, तो इसको हम लोग माइनस लॉग 3 प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, साइड चेंज करके 3 का, इसको प्लस 3 माइनस लॉग 3 लिख सकते हैं ना, 3 माइनस लॉग 3 इसको लिख सकते हैं। तो फिर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस, और log 3 का जो वैल्यू होता है ना वो 0.4770 होता है, तो 3 माइनस 0.4770 आएगा, और जो यहाँ पे आप लोग रिस्पेक्टिव वैल्यू आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू आता है आप अपना देख लेना, ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत लंबा सॉल्व हो, लगभग इसमें हम लोग को 1 से 1.5 मिनट तो लगेगा, एग्जाम में तो हम लोग के पास इतना टाइम होता नहीं, तो इसके लिए हम लोग अलग से ट्रिक देखते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रिक देखते हैं, सॉल्व थ्रू ट्रिक। तो एक जो क्वेश्चन था भाई वो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है माइनस लॉग 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के ना 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टेप्स को पढ़ते हैं, इसको मैंने हिंदी में लिखा है फॉर द कन्वीनियंस, ठीक है। 10 के पावर में जो भी है, 10 के पावर में जो भी है उसका साइन चेंज करो, ठीक है। तो 10 के पावर में यहाँ पे क्या है, माइनस 3, तो माइनस 3 का साइन चेंज करेगा तो क्या हो गया, प्लस 3 हो गया, ठीक है। लाइक पहला जो स्टेप था 10 के पावर में जो भी है उसका साइन चेंज करो, लाइक माइनस 2 है तो 2 और प्लस 2 लिखो, 2 और प्लस 2 सेम ही हुआ, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है कि रेस्ट 10 को, मतलब कि बाकी जो 10 बचा उसको हटा के पूरा पार्ट कॉपी पेस्ट कर दो। अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 के पावर में जो भी है, तो 10 के पावर में क्या है, माइनस 3 है, तो इसको हम लोग साइन चेंज किए तो कितना आया, प्लस 3 आया, तो हम लोग इसको यहाँ प्लस 3 लिख दिए। क्या लिखा था कि 10 के पावर में जो भी उसका साइन चेंज करो, लाइक माइनस 2 है तो प्लस 2 या फिर 2 लिखो, और 10 को हटा के पूरा पार्ट कॉपी पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे माइनस 3 को हम लोग यहाँ पे प्लस 3 लिख दिए, और ये जो माइनस लॉग 3 का उसको एज इट इज़ लिख दिए, 10 को हटा के हम लोग एज इट इज़ लिख दिए। ये माइनस 3 का यहाँ पे प्लस 3 हो गया, और 10 को हटा के माइनस लॉग 3 हो गया, ये वाला पूरा टर्म, ठीक है। मतलब ये जो 10 के पावर में जो भी है उसको सबसे पहले हम लोग को लिखना है सबसे शुरू में, और फिर ये जो भी पार्ट होगा लॉग के साथ जो भी पार्ट होगा ना उसको आप एज इट इज़ बिना साइन चेंज किया आप उसको कॉपी पेस्ट कर दो, आपका ये आंसर हो गया। 3 माइनस लॉग 3 यहाँ भी मैच करेगा और यहाँ भी
मैच कर रहा है, 3 माइनस लॉग 3 दोनों का आंसर मैच हो गया। ट्रिक के थ्रू आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आप इसको एक बार फिर से पढ़ लो। 10 के पावर में जो भी है उसका पहले तो साइन चेंज करो, तो 10 के ऊपर -3 है तो +3 हो गया, और फिर उसको माइनस लॉग के साथ जो भी टर्म है उसके साथ आप बिना साइन चेंज किए लिख दो। तो यहाँ पे -3 का यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ, ये +3 हो गया, और फिर ये -log3 सॉल्व हो गया। ओके, सो गाइज ये लॉग एंड एंटी लॉग का पहला पार्ट था, ठीक है। इसमें भी लगभग 2-3 पार्ट में आएंगे इसमें वीडियोस, 10-10, 15-15, 20 मिनट करके, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, अगर आपको कुछ भी समझ में आया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, थैंक यू।